बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने सीसीएमपी की टॉपिक पढ़ी थी इथर चैनल। इथर चैनल में हम लोगों ने इसकी तो बेसिक जाके पढ़ी थी। इथर चैनल है क्या? इथर चैनल प्रोटोकॉल्स के बारे में है। इथर चैनल में हमारे पास पीजीपी एक प्रोटोकॉल है और दूसरा एलएससीपी के नाम से। पीजीपी के बारे में पढ़ी थी कि हमारे पास सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है और एलएससीपी हमारे पास लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये ओपन स्टैंडर्ड हमारे पास प्रोटोकॉल है इन केस ऑफ इथर चैनल। फिर हम जाके इसके मोड्स पढ़े थे, पीजीपी के डिजायरेबल मोड और ऑटो मोड। इसी तरह से हम लोगों ने फिर एलएससीपी में एक्टिव एनपीसी मोड जाके पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ आज हम लोग जो जाके पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास एक्स और गेट टेबल जाके पढ़ लेते हैं। एक्स और गेट टेबल है क्या? ये हमारे पास इथर चैनल में लोड बैलेंसिंग के लिए जाके यूज होता है। तो यहाँ भी क्या है, दिस गेट इज यूज्ड बाय इथर चैनल फॉर लोड बैलेंसिंग। अब हमारे पास हुआ ये कि यहाँ भी मेरे पास एक आपके पास स्विच है एक्स, उसकी क्या यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 0 और दूसरी वाई की है 0, जिसकी आउटपुट मेरे पास आ रही है 0 आ रही है। एक्स की यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0 और इसकी जाके वैल्यू आ रही है 1, तो इसकी आउटपुट मेरे पास 1 आएगी। यहाँ पे मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 1, वाई की वैल्यू आ रही है 0, ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगी 1 जाके बनेगी। एक्स की वैल्यू मेरे पास 1 है, यहाँ पे वाई की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो इसकी आंसर मेरे पास क्या है 0। अगर के पास बोथ वैल्यू के पास सेम आ रही हो तो यह के पास 0 यहाँ पे आउटपुट इसका आएगा। अगर के पास दोनों सेम आए, फर्स्ट दोनों क्या मेरे पास एक्स वाई 0 0 है तो इसका आउटपुट 0 आएगी मेरे पास। और अगर मेरे पास यहाँ पे 1 1 आई तो दोनों मेरे पास सेम आएगी वैल्यू, तो इसकी आउटपुट 0 आएगी। अब 0 का हम जो कि लो कंसिडर कर लेते हैं और 1 हमारे पास हाई होती है। अगर एक मेरे पास एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, लो आ रही है, ठीक है, और यहाँ भी मेरे पास लो, तो आउटपुट भी इसकी क्या होगा, लो ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे पास x की यहाँ पे वैल्यू लो आ रही है और y की मेरे पास वैल्यू हाई आ रही है, तो देन क्या बनेगा यहाँ पे आउटपुट इसकी हाई जाके बनेगी। क्या बनेगी? हाई जाके बनेगी। अगर मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हाई आ जाए और मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू लो आ जाए, तो देन क्या बनेगा यहाँ पे हाई जाके बनेगा मेरे पास। x की वैल्यू यहाँ पे हाई आ गई और y की वैल्यू हाई आएगी, तो दोनों मेरे पास क्या बनेगी, लो जाके बनेगी। ये हमारे पास लोड बैलेंसिंग की जाके एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम को समझने के लिए आते हैं यहाँ पे। व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम, जो इनपुट मेरे पास आ रहा है एक्स की, जो दोनों मेरे पास सेम आए तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा। ये दोनों मेरे पास सेम आ रहे तो आउटपुट क्या हुआ, लो मेरे पास। ये दोनों मेरे पास सेम आ रहे तो आउटपुट क्या हुआ यहाँ पे इसका, लो ही आएगा। When both inputs are different, then output is high. दोनों मेरे पास इनपुट क्या डिफरेंट आ रहे हैं तो इसकी क्या होगी, यहाँ पे आउटपुट हाई होगी। दोनों मेरे पास यहाँ पे चेंज आ रहे हैं तो इसकी आउटपुट क्या होगी, हाई होगी। इथर चैनल लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम। इथर चैनल 9 मेथड जाके यूज करता है फॉर लोड बैलेंसिंग। इथर चैनल यूज 9 मेथड्स फॉर लोड बैलेंसिंग एंड वी विल डिस्कस अबाउट देम। चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ रहे मेथड वैल्यू, हैश इनपुट्स, हैश ऑपरेशन एंड स्विच मॉडल्स। यहाँ पे हमारे पास इथर चैनल में हम लोग क्या करते हैं, सोर्स डेस्टिनेशन में चेक करते हैं, सोर्स डेस्टिनेशन आईपी के ऊपर काम करते हैं, सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट के ऊपर जाकर हम काम करते हैं। तो मेथड फर्स्ट हमारे पास क्या है, मेथड वैल्यू, ये हमारा फर्स्ट एक टेक्निक है यहाँ पे जिसे हम लोग यूज़ करें। ये हमारे पास सेकंड टेक्निक हुआ, ये थर्ड, तीनों को जाके समझेंगे। अब क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे मेथड वैल्यू सोर्स मेक, ठीक है, सोर्स मेक यहाँ पे क्या है, हैश इनपुट में सोर्स मेक एड्रेस और मेरे यहाँ पे एश बीटा के पास क्या आएंगे, बिट्स आएंगे, बिट्स 01, ये आगे जाके
डिस्कस कर लेते हैं। स्विच मॉडल, ऑल मॉडल, जितने मॉडल हिसाब से इसके ऊपर जाके काम कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास क्या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन क्या यहाँ पे ये DST मैक या डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बिट्स में आएंगे के पास ऑल मॉडल स्विचेस के ऊपर। क्या SRC डेस्टिनेशन मैक क्या सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। यहाँ पे मेरे सोर्स मैक अलग, डेस्टिनेशन मैक अलग, यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन दोनों मेरे पास एक ही जगह पे आ रहे हैं, ठीक है। सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे इसके एश ऑपरेशन एक्स और गेट आ रही, क्या रही, एक्स और गेट आ रही। इसको क्या समझते हैं, एक्स और गेट है क्या मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास सेकंड में आ रही मेथड वैल्यू, सोर्स आईपी एड्रेस, ठीक है, SRC यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस को जाके कहते हैं। यहाँ पे इसकी क्या है, एश ऑपरेशन बिट्स है, और इसमें 4500 सीरीज की एक स्विच मेरे पास आ रही है, 6500 सीरीज की स्विच यहाँ पे आ रही है। ये फिर मेरे पास DST IP DST के पास डेस्टिनेशन IP एड्रेस है जिसकी एज फॉर्म में बिट्स आ रही है, और इसमें भी आपके पास 4500 स्विच जाके यूज़ हो रही है। फिर आपके पास सोर्स डेस्टिनेशन IP दोनों को जाके काउंट किया गया है। सोर्स डेस्टिनेशन अगर सोर्स डेस्टिनेशन मैक हो, सोर्स डेस्टिनेशन IP हो, ये आके एक्स और गेट को जाके कंसिडर कर लेते हैं। सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस ये आपके पास एक्स और गेट होते हैं। यहाँ पे 4500 से दोनों जाके इसमें से यूज़ होते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, मेथड वैल्यू। यहाँ पे सोर्स पोर्ट्स, सोर्स यहाँ के पोर्ट एड्रेस बिट्स में जाके हमें कंसिडर होते हैं। इसके ऊपर 4500 के स्विचेस जाके यूज़ होते हैं। यहाँ पे DST पोर्ट मतलब डेस्टिनेशन पोर्ट की इसकी बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू भी बिट्स के फॉर्म में होती है। 4500 सीरीज में जाके काम करें तो वहाँ पे फिर जाके पास सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट बहुत आ जाए तो इट मीन्स जिसके लिए एक्स और गेट्स की जाके वहाँ पे पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नीचे आता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे देखें, वी कैन यूज बिट्स फॉर दीज एड्रेसेस। बिट्स किस चीज़ के लिए होती है, जहाँ पे मेरे पास सोर्स एड्रेस हो 1, डेस्टिनेशन एड्रेस हो 2, सोर्स IP हो 3, डेस्टिनेशन IP हो 4, सोर्स पोर्ट हो 5, और यहाँ के पास डेस्टिनेशन पोर्ट हो 6 आपके पास एड्रेसेस बिट्स के होते हैं इन केस ऑफ लोड बैलेंसिंग ऑफ ईथर चैनल। और मेरे पास है वी कैन यूज एक्स और गेट फॉर दिस एड्रेसेस। अगर के पास सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आ जाए 7, ठीक, अगर के पास सोर्स डेस्टिनेशन IP एड्रेस आ जाए 8, अगर के पास सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आ जाए 9, ये 3 आपके लिए एक्स और गेट के लिए जाके यूज होगा। मैंने शुरू में बात की कहते हैं यूज 9 मेथड्स फॉर लोड बैलेंसिंग एंड विल डिस्कस अबाउट देम। ये 9 मेथड जाके यूज करता है आपके पास। प्रीवियस डम्स में उन्होंने चेक किए थे, और डम्स में ये वहाँ पे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि हमारे पास कि यहाँ पे बिट्स के लिए कौन कौन से एड्रेसेस यूज होते हैं। बिट्स के लिए 5 एड्रेसेस है, 3 एड्रेसेस है, 6 एड्रेसेस है, कितने हैं तो आपको पता होंगे कि हमारे पास 6 एड्रेसेस जाके यूज होते हैं। कौन से, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, सोर्स IP डेस्टिनेशन IP, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट। आपसे पूछा है कि एक्स और गेट के लिए कौन से जाके आप लोड बैलेंसिंग एक्स और गेट फॉर किससे ईथर चैनल के लिए कितने एड्रेसेस यूज करते हो, 3 यूज करते हो, 7 9। कौन कौन से, सोर्स डेस्टिनेशन मैक, सोर्स डेस्टिनेशन IP, सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट जाके यूज करते हैं। ये हमारे पास एल्गोरिथम हुई किस चीज़ की, लोड बैलेंसिंग ऑफ ईथर चैनल। ठीक है, आज के लिए इतने समझते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे जाके पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम।